अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आप और आपके परिंदे बीमारियों से दूर अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। आज 4 मिनट की मुख्तसर वीडियो में मैं ऑस्ट्रेलॉप की स्टोरी सुनाऊंगा आपको कि ऑस्ट्रेलॉप क्या है, कैसे शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हो रही है। ये बात है 1994 की, जब मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा व्हेन आई वाज 4 इयर्स ओल्ड मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा ऑस्ट्रेलॉप के परिंदे देखे और जर्सी जाइंट के परिंदे देखे। हमारे वालिद के हम असर हाजी तारिक सोडीवाल मशहूर है इस नाम से, वो उनके डेरे पे धर्मपुरा के पास उनका डेरा होता था, जहाँ पर एक बाबा जी होते थे, अल्लाह गरीक रहमत करे, बाबा जी अता और बाबा जी रमज़ान। ये बाबा जी अता और बाबा जी रमज़ान हाजी तारिक साहब के परिंदों की टेक केयर करते थे और उन दिनों गालिबन हॉलैंड से या किसी और मुल्क से उन्होंने जर्सी जाइंट और ऑस्ट्रेलॉप के बर्ड्स मंगवाए थे। जुमे को छुट्टी हुआ करती थी, सो जुमेरात को वीकेंड था, मैं अपने वालिद के साथ उनके फॉर्म पे या डेरे पे गए। हमने कहा कि हाजी साहब के पास इम्पोर्टेड ऑस्ट्रेलॉप्स आए हैं और जाके देखते हैं। उस वक्त एक ट्रेंड होता था कि शौकीन एक दूसरे को इनवाइट किया करते थे, नुमाइशें लगा करती थी और डिस्कशंस हुआ करती थी और स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन डिस्कस होता था और नुमाइश की तैयारियां की जाती थी। तो मैं अपने फादर के साथ हाजी साहब के डेरे पे गया और इन द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सॉ ऑस्ट्रेलॉप एंड जर्सी जाइंट। मैं बहुत छोटा था, मैंने वहाँ अपने अब्बा से एक सवाल किया कि पापा जान हमें कैसे पता चलेगा कि जर्सी जाइंट कौन सा और ऑस्ट्रेलॉप कौन सा है। तो बाबा अता ने बड़ा खुश होकर कहा कि यह बड़ा ने चंगा सवाल पूछा है बच्चे ने। तो उन्होंने मुझे डिफरेंसेस बताया। तो मैंने अगला सवाल ये पूछा कि अच्छा मुर्गों में तो पता चल जाएगा, इनकी मुर्गियों में कैसे पता चलेगा कि जर्सी की मुर्गी कौन सी है और ऑस्ट्रेलॉप की मुर्गी कौन सी है। दैट वॉज माई इंट्रोडक्शन विद द ऑस्ट्रेलॉप। सो ऑस्ट्रेलॉप वर्ड वॉज नॉट न्यू फॉर मी, ये मेरे लिए नया लफ्ज़ नहीं था। 2 साल पहले एक के बाद एक कॉल आ रही है, साथ भाई ऑस्ट्रेलॉप मिल जाएगी, साथ भाई ऑस्ट्रेलॉप मिल जाएगी। हमने कहा या खुदा ये क्या मुसीबत आ गई है, ऑस्ट्रेलॉप क्यों लोग पागलों की तरह कह रहे हैं जी ऑस्ट्रेलॉप चाहिए ऑस्ट्रेलॉप चाहिए। तो पता चला जी वो कह रहे हैं जी ऑस्ट्रेलॉप कमर्शियल चाहिए, कमर्शियल। पुराने दोस्तों के साथ, शौकीनों के साथ डिस्कशन की तो पता चला कि ऑस्ट्रेलॉप को लोकल देसी ब्लैक कलर की मुर्गियों के साथ मिलाकर एक इंटरमीडिएट ब्रीड बनाई है एंड दे क्लेम कि वो बहुत ज़्यादा एग लेइंग करती है। बात ठीक थी, उनका क्लेम ठीक था। वो जो उन्होंने ऑस्ट्रेलॉप को कमर्शियल डेवलप कर दिया, यानी हेरिटेज ऑस्ट्रेलॉप से उसको उठा के कमर्शियल बनाया, उसकी वाकई लेइंग कैपेसिटी ज़्यादा थी। बिल्कुल ऐसी जैसे ब्लैक मनारका का नर और देसी मुर्गी को मिला के जो ब्रीड बनाई जाती है वो ऑस्ट्रेलॉप से भी ज़्यादा अंडे दे सकती है। खैर अच्छा काम किया लोगों ने, मगर यहाँ पर वही लफ्ज़ जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि या लालच तेरा ही आसरा, लालच बहुत आ गया लोगों में। और वो लालच ऐसा आया, ये ब्लैक गोल्ड है, ये काला सोना है, घर की छत पे रखो करोड़ों कमाओ, घर की छत पे रखो, ऐसे करो वैसे करो। मैं एक वीडियो अटैच करूँगा इसके साथ ही अपने चैनल पे, जिसमें 2018 में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आप ऑस्ट्रेलॉप को हेरिटेज की बजाय कमर्शियल कह रहे हैं तो कमर्शियल वैरायटियाँ तो 2 हैं, एक गोल्डन मिस्री जिसे हम देसी करके बेचते हैं और एक ब्रायलर जिसका गोश्त खाया जाता है। ये हो गई गोश्त की कमर्शियल वैरायटियाँ। और अंडों की कमर्शियल वैरायटी एक ही है और वो है लेयर, जो लेग हॉर्न से डेवलप की गई है। मैंने कहा कि क्या ऑस्ट्रेलॉप इस काबिल हो सकेगी कि अंडों में लेयर का मुकाबला कर ले और गोश्त में वो मुकाबला कर ले गोल्डन मिस्री का। ये मैंने क्वेश्चंस पूछे और मैंने कहा कि अगर वो कर भी लेती है तो हम उसको उस दिन कमर्शियल मानेंगे जिस दिन उसका अंडा लेयर से सस्ता बेचें लोग, और उस दिन उसको कमर्शियल मानेंगे जिस दिन उसका गोश्त गोल्डन मिस्री से सस्ता मार्केट में आ जाए। बहरहाल 1600 का मुर्गा बिकता रहा, 2100 की मुर्गी बिकती रही, 50 रुपए का अंडा बिकता रहा, लोगों ने खूब पैसा कमाया। 2021 में वो स्टेज आ गई कि ऑस्ट्रेलॉप कमर्शियल होने के काबिल हो गया। अब इसका अंडा 20 रुपए का बिकने लगा, अब इसका चूज़ा 25 रुपए का बिकने लगा। अब इसकी मुर्गी मैंने पिछले दिनों 100 मुर्गी ऑस्ट्रेलॉप की एक दोस्त से उठाई है, तकरीबन 650 रुपये में उठाई और 700 रुपये में एक और दोस्त ने उनको बेच दी। वो वक्त आ गया कि मैंने इसके मुर्गे ख़रीदना शुरू कर दिए 650 रुपये का वज़न के हिसाब से, और क्या मतलब देसी करके वो जैसे बिकते हैं वो बिकना शुरू हो गए। मगर अब एक और अजीब सा ट्रेंड है कि लोग अब ऑस्ट्रेलॉप की तरफ ध्यान नहीं कर रहे, कह रहे ऑस्ट्रेलॉप का ट्रेंड ख़त्म हो गया है। जब ऑस्ट्रेलॉप एक्चुअली कमर्शियली फीजिबल हुआ है तो लोग ऑस्ट्रेलॉप ख़रीदने को तैयार नहीं है, क्यों? मेरा एक सवाल ज़हन में ज़रूर रखिएगा, जो 2100 रुपये की मुर्गी साल के 300 अंडे देती थी वो आपको फीजिबल लगती थी,
और जब 500 रुपये की मुर्गी साल के 300 अंडे दे रही है तो आपको फीजिबल नहीं लगती? ये सारी कहानी लालच की थी दोस्तों। आपने सोचा कि ट्रेंड चला है, यूट्यूब ट्रेंड चला है, लोग 2100 रुपये की मुर्गियाँ ख़रीद रहे हैं और वो 50 रुपये का 100 रुपये का बच्चा बेचना चाह रहे थे। जब तक 100 रुपये का बच्चा बेचता रहा तब तक इसकी बड़ी तारीफ़ें हुई, आस्टर लाभ फलां, आस्टर लाभ ढिमकां, आस्टर लाभ तो ऐसे होती है, इसके अंडों में से चूजे निकलते हैं, वो थोड़े से बाद शुतुरमुर्ग बन जाते हैं। ठीक है। अब जब वो एक्चुअली फीजिबल होने पे आई, अब आप कह रहे हैं नहीं यार इसका अंडा तो 20 का बिक रहा है, तो शर्म करें। जब इसको कमर्शियल कह रहे थे, अब वो कमर्शियल होने पे आई है तो इसके ऊपर चले ना। अब क्यों नहीं नई नई वीडियोस बना रहे आप लोग कि आस्टर लाभ सोना है? अब ये ब्लैक गोल्ड को क्या हो गया, इसका वो गोल्ड क्रोम उतर गया। इसी तरह और बहुत सारी नस्लों के साथ अभी ऐसे किया जाएगा। मेरी स्टॉक रिलीज़ वाली वीडियो देखें, जिन चीज़ों को स्टॉक किया गया है आने वाले दौर में उनकी ऐसे गुड्डी चढ़ाई जाएगी। ससेक्स की बारी है, ससेक्स के बाद प्लाईमाउथ रॉक्स की बारी है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, और अगर कभी मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो तो दुआए खैर ज़रूर कीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ जितनी भी बातें बताता हूँ वो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बनाता हूँ। अगर आपको किसी लेवल पे मेरी बातें बुरी लगना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो नहीं चाहते कि लोगों को अवेयरनेस मिले और लोगों को दाव लगता रहे। सो अगर नेगेटिविटी आए तो अपने ज़मीर की तरफ गौर कीजिएगा कि साथ की सच्ची सच्ची बातें आपको अगर कड़वी लग रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ज़मीर पे फ़र्क है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मुझे पता है आप सब लोग तो अच्छे लोग हैं, मैं आपके बारे में ये बातें नहीं कर रहा।